अगर मैं तुमसे कहूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आज रात तुम्हारे दरवाजे पर भी कोई दस्तक देगा, तो क्या तुम फिर भी इसे पूरा देखोगे? क्योंकि जो कहानी तुम सुनने जा रहे हो वो सिर्फ कहानी नहीं है। लोग कहते हैं ये सच है और जिसने भी इसे मजाक समझा वो कभी वापस नहीं आया। शहर के बाहर एक पुराना और सुनसान बंगला है जिसे लोग भूत बंगला कहते हैं। इस जगह के बारे में कहा जाता है कि यहाँ एक पूरे परिवार को जिंदा जला दिया गया था और तब से उनकी आत्माएं यहीं भटक रही हैं। जो भी इंसान रात में इस बंगले में जाता है वो सुबह कभी वापस नहीं आता। एक रात 4 दोस्त रोहित, अमन, करण और विवेक इस जगह की सच्चाई जानने के लिए वहां पहुंचे। उन्हें लगता था कि ये सब सिर्फ अफवाह है। हंसते हुए और मजाक करते हुए जैसे ही वे बंगले के अंदर गए, उनके पीछे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और अचानक हवा बहुत ठंडी हो गई। सब एक दूसरे को देखने लगे। तभी ऊपर से किसी के चलने की आवाज आने लगी, जैसे कोई धीरे धीरे उनके पास आ रहा हो। अमन डर गया, लेकिन रोहित ने कहा कि ये सब उनका वहम है। लेकिन सच में वहां कोई था जो उन्हें देख रहा था। थोड़ी देर बाद विवेक एक पुराने शीशे के पास गया और उसमें अपना चेहरा देखने लगा, लेकिन उसे कुछ अजीब लगा। उसका प्रतिबिंब उसकी हरकतों को नहीं दोहरा रहा था। उसने हाथ उठाया, लेकिन शीशे में खड़ा आदमी बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा और अचानक उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आ गई। यह देखकर विवेक घबरा गया और पीछे हट गया। तभी अचानक पूरे बंगले की बत्तियां बंद हो गईं और चारों तरफ गहरा अंधेरा छा गया। उसी अंधेरे में एक धीमी आवाज सुनाई दी कि तुम लोगों ने गलत जगह चुनी है। अब सबको समझ आ गया था कि वे अकेले नहीं हैं। रोहित ने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा तो उसके बिल्कुल पास एक जली हुई औरत खड़ी थी। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और उसकी आंखें काली थीं। वह धीरे से रोहित के पास आई और बोली कि अब तुम लोग यहाँ से कभी नहीं जा पाओगे। अगली सुबह जब गांव वाले उस बंगले के पास गए तो उन्होंने देखा कि बाहर की दीवार पर 4 नए नाम लिखे हुए हैं, रोहित, अमन, करण और विवेक। और तब से जो भी उस बंगले के पास से गुजरता है उसे अंधेरे में 4 साए दिखाई देते हैं, जैसे वे आज भी किसी नए इंसान का इंतजार कर रहे हैं।